इससे पहले अपन ने क्या देखा, जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव आए थे, विद्युत द्विध्रुव के बाद में अपन ने क्या किया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने क्या किया था, जो किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण का मान अपन ने निकाला था। ठीक है, अब इसके आगे देखिए विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते हैं। ठीक है ना, कोई विद्युत द्विध्रुव दे रखा है में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कोई विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, उस वाले पार्ट में क्या है, स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले जो अपन ने क्या किया था, कोई विद्युत क्षेत्र था, उसमें विद्युत द्विध्रुव था, उस वाले पर बल व बल आघूर्ण के मान अपन ने निकाले थे। ठीक है, तो उसमें परिणामी बल का मान कितना आया था, जो विद्युत द्विध्रुव आया था उसमें परिणामी बल का मान कितना आया था, F इक्वल टू कितना आया था, 0 आया था। ठीक है ना, F इक्वल टू कितना आया था, 0। लेकिन उसमें एक बल युग्म उत्पन्न हुए थे और उस बल युग्म में अपन ने क्या निकाला था, बल आघूर्ण टो का मान अपन ने ज्ञात किया था। ठीक है, दो प्रकार के पार्ट आए थे, एक तो जो बल था उस बल का मान कितना आया था, सामान्य बल का मान कितना आया था, 0, और जो बल आघूर्ण आया था वो कितना आया था, PE साइन थीटा मान प्राप्त किया था। ठीक है ना, ये तो क्या थे, विद्युत द्विध्रुव दे रखे थे, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, उस वाले पार्ट में अपने पास क्या है, विद्युत द्विध्रुव दे रखा था, उस वाले पार्ट में भी क्या हो रहे हैं, उस पर जो बल का मान निकालना है या बल आघूर्ण का मान निकालना है, उनके मान कितने आए थे, F बराबर 0 और टो बराबर कितना है, PE साइन थीटा के रूप में इसके मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अपन निकालते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जब निकालेंगे तो जो स्थितियाँ होती हैं उनको आवश्यकता अनुसार उनके एंगल लिए जाते हैं, यानी कि जो रोटेशन वगैरह होते हैं वो सुविधाजनक रोटेशन लिए जाते हैं ताकि उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान अपने पास प्राप्त किया जा सके। ठीक है, स्टार्टिंग अपन उसमें वर्किंग वगैरह भी देख सकते हैं, वर्किंग वाले पार्ट में भी अपने पास क्या आएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होगा। ठीक है ना, इससे पहले भी अपन ने किया था, जो वर्किंग वगैरह होती है वही क्या आती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, टोटल बल तो क्या आ गया था, 0, लेकिन जो उसमें क्या होते हैं, बल आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, जो रोटेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, उस रोटेशन में भी क्या होते हैं, एंगल वगैरह होते हैं, यानी कि कोई पार्ट आ गया, जैसे कि स्थिति के साथ ले लिया, कोई स्टार्टिंग बल वगैरह दे रखे थे, ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है ना, इसी स्थिति के हिसाब से क्या आ गया, बल आघूर्ण आ गया, विद्युत द्विध्रुव दे रखा है, ठीक है ना, इस वाली स्थिति के हिसाब से ही पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र दे रखा है, उसी के साथ ही क्या दे रखा है, उसी के अनुदिश ही क्या दे रखा है, विद्युत द्विध्रुव अपने पास उपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार से संतुलन की स्थितियां हो जाएगी। ठीक है ना, इस वाले में क्या आएगा, संतुलन की स्थिति हो जाएगी, किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं आएगा। रोटेशन कब होता है, जब इसमें क्या हो, किसी एंगल पर उपस्थित हो। ठीक है ना, कोई भी क्या हो, किसी एंगल पर उपस्थित हो। ठीक है, तो रोटेशन अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। ये अब तो एक तो सिंपल रूप से दे रखा है ये, ठीक है ना, और इसी प्रकार इसी वाले पार्ट में क्या कर दिया अपन ने, किसी एंगल पर स्थित कर दिया, मान लिया कि थीटा पर है, ठीक है, या फिर 90 पर है, ठीक है, किसी भी एक एंगल पर दे रखा है, तब उसमें क्या होगी, रोटेशन होंगे +q -q के रूप में। ठीक है, दोनों पर क्या रखेंगे, बल आरोपित होंगे और उन्हीं बलों से क्या होंगे, रोटेशन, यानी कि जो टो का मान अपने पास क्या आएगा, बल आघूर्ण का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, अब यदि इसके स्थिति के अनुसार दे दे, इसी के अनुदिश दे दे, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाए, अपने पास 0 आ जाए। ठीक है ना, एंगल क्या हो, थीटा बराबर अपने पास क्या हो, 0 उपस्थित हो, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि रोटेशन नहीं होगा। ठीक है ना, स्थिति के हिसाब से हो गया, तो उस वाले पार्ट में क्या आएगा, अपने पास रोटेशन नहीं आएगा। रोटेशन नहीं आएगा तो अपने पास जो बल व बल आघूर्ण थे ना, दोनों के मान क्या आएंगे, 0 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसके साथ क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं इस विद्युत द्विध्रुव में।
इसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सुविधाजनक एंगल प्राप्त करते हैं। स्टार्टिंग तो रोटेशन जो आएगा वो क्या आएगा, सुविधाजनक लिया जाएगा। जैसे कि अपन ने थीटा बराबर 90 से रोटेशन ले लिया, थीटा बराबर इस वाले पार्ट तक, ठीक है। थीटा बराबर 90 से यानी कि लंबवत से किसी एंगल पर ले रहे हैं अपन, थीटा बराबर थीटा तक, 1 से थीटा 1 बराबर 90, थीटा 2 बराबर कितना हो गया, ये वाले पार्ट आ गए। अब इसके आगे वाले पार्टों में देखिए अपने पास क्या मान आएंगे, जिसकी u बराबर क्या आएगा 90 से थीटा 2 डी थीटा, ठीक है ना। और ये डायरेक्शनों के कारण क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चिन्ह आ जाते हैं, एक पॉजिटिव में रहेगा और एक वाले पार्ट में क्या रहेंगे, नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। मान रख दो u बराबर कितना आया -90, थीटा टो का मान कितना आ जाएगा PE साइन थीटा, डी थीटा, ठीक है। PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इसमें दो प्रकार के पार्ट आएंगे, एक तो इसकी जो स्थितियां वगैरह आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, वामावर्त डायरेक्शन में रहेगी बल वगैरह, और जो बल युग्म आते हैं वो क्या रहते हैं, बल आघूर्ण वो क्या रहते हैं, दक्षिणावर्ती डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है ना। एक तो जो पार्ट आएंगे कोई भी बल युग्म जो अपन दे रखे हैं, ठीक है ना, वो वाले पार्ट क्या रहेंगे, इस वामावर्त डायरेक्शन में रहेंगे, लेकिन जो इसका एंगल थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, दक्षिणावर्ती डायरेक्शन में रहेगा। दोनों डायरेक्शन क्या रहेंगी, एक दूसरे के विपरीत रहेगी, ठीक है। जो बल युग्म या बल आघूर्ण वो क्या रहेंगे, वामावर्त उत्तरावर्त उत्तर डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। और जो दूसरे वाले पार्ट रहेंगे थीटा वाले पार्ट वो क्या रहेंगे, दक्षिणावर्ती पार्ट में रहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे पार्ट क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। u बराबर कितना आया 90 से थीटा PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसके आगे देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 90 से डी थीटा, तो इस वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना आया माइनस PE कोस थीटा, ठीक है। और एंगल रखेंगे तो कितना आया माइनस PE कोस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू कब प्राप्त होती है, जब अपने पास यानी कि ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अपने पास क्या आएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये क्या आ गई, किसी विद्युत द्विध्रुव रेखा था उस वाले पार्ट में क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। F बराबर 0, टो बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। F बराबर 0 कब आया, कोई विद्युत द्विध्रुव रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर जो टोटलिंग बल आता है वो क्या आता है, हमेशा शून्य के बराबर आता है, ठीक है ना। टोटलिंग जो बल आएगा वो क्या आएगा, शून्य के बराबर आएगा। और टो बराबर क्या आएंगे, PE साइन थीटा आएंगे। थीटा 1 बराबर 90 से थीटा 2, ठीक है। ये बल आघूर्ण के मान आ गए। अब देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो वो स्थितियों पर ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है ना। और इस पे क्या करेंगे अपन, सुविधाजनक स्थितियों के मान अपन क्या करते हैं यहाँ पे प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री ले लिया और थीटा 2 बराबर क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है ना। स्थितियों पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे कि विद्युत क्षेत्र के क्या हो, अनुदिश हो, तो उस वाले पार्ट में क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिए अनुदिश हैं तो उस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और u बराबर कितना आएगा 90 से थीटा माइनस डायरेक्शन प्लस माइनस q के कारण माइनस
टो डेल थीटा। लेकिन जो इसमें बल युग्म और जो स्थिति दे रखी है दोनों के डायरेक्शन में क्या रहती है, एक दूसरे के विपरीत रहती है। एक वामावर्त डायरेक्शन में रहते हैं और एक दक्षिणावर्ती डायरेक्शन में रहते हैं। देन तो इसमें भी यहाँ पे पहले से था और टो बराबर किया जाएगा माइनस पी ई साइन थीटा लिखा जा सकता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कोस के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, और कोस के रूप में यू रखेंगे तो यू बराबर कितना आया, माइनस पी ई कोस थीटा 90 से थीटा। और वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मान आएगा, यू बराबर माइनस पी ई कोस थीटा के रूप में इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये क्या थे, जब विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव किसी एंगल पर उपस्थित है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में कोई स्थिर विद्युत द्विध्रुव दे रखा है। ठीक है ना, उस वाले पे क्या दे रखे, क्या निकालना है अपने को, जो विद्युत द्विध्रुव है उस वाले पे क्या निकालना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अपने को यहाँ पे क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है ना, ये वाले मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है।